तो देखिए, साइको 2 पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट आखिर होता क्या है ये आपको बता देते हैं। एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी ढंग से मशीन को इंसान से जोड़ा जाता है, यानी कि परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप वायर्स देख रहे हैं वो हाथ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से बीपी नापा जाता है उसी तरीके से उसको हाथ पर बांधा जाता है। मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है कि कब जो प्रेशर है, चाहे हार्ट रेट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है, उसमें कितना असर है ये देखा जाता है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रिया अचानक से बदलने लगती है, उसमें डिफरेंस दिखाई देने लगता है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में भी अंतर नजर आता है। टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं ग्राफ पर दिखाए जाते हैं और उससे पता चल जाता है। परिणामों में बदलाव झूठ बोलने का संकेत होता है, क्योंकि जब आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे होते हैं तब आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी सांस किस तरीके से उस समय मेजर हो रही है, और अगर अंतर आता है तो पता चल जाता है ग्राफ के फॉर्म में। इसलिए इसे पॉलीग्राफिक कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार एसआईटी का गठन करने की तैयारी कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें आईजी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। आरजीकर अस्पताल के बारे में आरजीकर अस्पताल से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठे करेगी एसआईटी की टीम, और एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब जाकर, घटना को करीब 10 दिन का वक्त बीत चुका है, तो अब जाकर एसआईटी का गठन किया है और आईजी लेवल के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। एक तरफ सरकार पर लगातार लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही ये भी कि ममता सरकार कई लोगों को बचा रही है और इसीलिए इस मामले में देरी की जा रही है। सरकार की ओर से बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि अब एसआईटी मामले की जांच करेगी। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने लिया है मामले पर स्वतः संज्ञान। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। स्वतः संज्ञान लिया गया था और मंगलवार यानी कि आज का दिन नियत किया गया था, तय किया गया था कि सुनवाई होगी। कोलकाता में जिस तरीके से ये रेप और हत्याकांड हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और सीबीआई इस मामले में नए नए सबूत खंगाल रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाएगा आरोपी का, और इसी के साथ अब उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है, आज सुनवाई होगी, कौन कौन सुनवाई करने वाला है और इसी के साथ कौन कौन यहाँ इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले बताएं कि रविवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सो मोटो लेने के बाद अब आज सुनवाई होने वाली है। आज ये पहला नंबर पे आइटम पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। एक स्पेशल बेंच है, उसके बाद तुरंत इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय जब सो मोटो लेता है किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट, उस समय राज्य सरकार से और संबंधित जो पार्टियां हैं उनको जरूर सूचना दी जाती है कि आप उस समय मौजूद रहें। और यही वजह है, अगर आप सीक्वेंस को देखें तो राज्य सरकार को क्या जवाब देना है। जो सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने फेस सेविंग की कोशिश पूरी करेगी। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मामला है, यह चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, हाईकोर्ट इसमें सीबीआई जांच दे चुका है, हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये टोटल स्टेट का फेल्योर है, लेकिन उसके बावजूद देश में जिस तरह से पूरे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, ये दायरा बहुत बड़ा है, पूरे देशव्यापी आंदोलन है डॉक्टरों का। और चूंकि हाईकोर्ट में का दायरा इतना सीमित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है कि आखिर डॉक्टरों की प्रिंसिपल की बात करें तो उससे भी लगातार सीबीआई पूछताछ में जुटी हुई है। जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मिलाकर केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके इतर अगर डॉक्टर्स की बात करें तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट तक सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार संजय ने सीबीआई को अभी तक क्या कुछ बताया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि रेप मर्डर से कुछ घंटे पहले रेड लाइट एरिया गया था संजय। इस बात का खुलासा उसने खुद किया है। वारदात वाली रात 2 बार रेड लाइट एरिया गया था संजय। 4 शादियां हुई है संजय की, लेकिन सभी असफल रही हैं। इसके बारे में जानकारी उसने सीबीआई को दी है। 3 पत्नियां दुर्व्यवहार के कारण छोड़ करके चली गई, तो चौथी पत्नी कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये
तमाम ऐसी बातें हैं जो संजय ने पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताई है। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, हर टेस्ट उसका किया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसकी प्रवृत्ति क्या थी, मानसिकता क्या थी, उसने क्या है जो कुछ अभी तक उनसे छिपाया है। हमारी टीम उस शमशान घाट भी पहुंची जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया था और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही बताया कि आखिरकार किस तरीके से उन पर कहीं ना कहीं फोर्सफुली ये कहा गया उनसे कि अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जो संजय ने कहा है वो हैरान करने वाला है। उसका खुलासा संजय ये बता रहा है कि आखिरकार उस रात वो कहां गया था। सीबीआई हालांकि अभी भी ये कह रही है कि उसकी तरफ से जो कुछ कहा गया उसमें पूरा सच नहीं सामने आया है। तो संजय राय मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इस बीच हमारी टीम भी लगातार जगह जगह पर पहुंच रही है, नए एंगल भी सामने आ रहे हैं। हमारी टीम उस शमशान घाट भी पहुंची है जहां पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। शमशान घाट में काम करने वाले शख्स ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने कई दावे किए हैं, उसके दावे क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। कि उस शमशान घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। हमारे साथ संचालक इस शमशान घाट के मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ पात्र। क्या हुआ था उस दिन? कितने बजे बॉडी आई? कितने लोग थे? लोग बहुत थे, पुलिस भी थे, वीआईपी भी थे। 12 बजे करीब आए थे। 2 बॉडी पहले थे तो पुलिस हमको बोला था कि हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग को तो मालूम ही था जो बॉडी आएगा। जैसे पोस्टमार्टम जो बॉडी होता है तो 6-7 बजे के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें डिकम्पोज होने का चांस था होता है। इसीलिए पुलिस बोला था थोड़ा जल्दी हो सकते तो कर दीजिएगा। तो हम लोग ठीक है, जो बॉडी आया है उसको हम बोले हैं जी हम लोग को इलाका का कोई लड़की ऐसा हुआ है, तो सब कोई मान लिया, सब कोई इलाका का ही आदमी था, बॉडी सब मान लिया था। ठीक है, तो वो जो लड़की का मामा पिताजी माताजी कोई नहीं हमको बोला जे पहले करो आगे लेट करो, ऐसे कोई नहीं बोला है। जो लीगली चलो तो हमको बोलते तो हम लीगली चलते। तो कौन था उस दिन? क्या स्थानीय नेता, पुलिस? हम यहाँ बहुत भीड़ थे, 100 से ज़्यादा पुलिस थे, 10-15 गाड़ी भी थे और जो 2 बॉडी, इसका एक बॉडी, 3 बॉडी के आदमी थे। हम लोग के लोकल पीपल आदमी थे, सब मिला के बहुत कंजेस्टेड हो गया था एरिया। माता पिता भी आए थे उस समय? माता को तो हम देखे हैं, लेकिन वो माता जी हमको बोला नहीं जे कुछ पहले करो कि लेट करो। अगर बोलते जो लीगली चलो तो हम लीगली चलते। अच्छा, आप लोगों ने देखी बॉडी की? क्या मार्क्स थे चेहरे पे? क्योंकि कुछ लोग शमशान घाट में बता रहे कान कटा हुआ था। नहीं, कान तो मैं ऐसे देखे नहीं, ऐसे हम लोग सब बॉडी को देखते नहीं। हमको ऑफिस में ही रहते हैं, ऑफिस को लिखा पढ़ी का काम करते हैं, अब मशीन देखते हैं, सब बड़ी देखते हैं। हम लोग को देखते ऐसे हो गया है, आदत हो गया है। कोई हम लोग को कोई चेहरा तो ओपन किया जाता है नहीं, चेहरा हम लोग को पोस्टमार्टम बॉडी को चेहरा ओपन नहीं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और बताया गया कि कोलकाता में जो हालात बने हुए हैं, अभी फिलहाल स्थिति क्या है, बातचीत कई मुद्दों पर, खासतौर पर कोलकाता के मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और बात भी हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जगदीप धनखड़ से मिले हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्र ने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं, क्या क्या घटनाक्रम के दौरान हुआ था, ट्रांसफर को लेकर सवाल, कई सवाल। और ऐसे में उपराष्ट्रपति और सीवी आनंद बोस जो कि गवर्नर है बंगाल के, उनकी मुलाकात हुई है और इस मुद्दे पर बात भी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में पूरा डेटा होगा, पूरी जानकारी होगी, इतने दिनों से क्या हुआ, क्या क्या अभी तक जांच हुई है, क्या क्या सबूत मिले हैं, कैसे बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि केंद्र ने भी इसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी, रिपोर्ट मांगी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने आनंद बोस पहुंचे और दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है और बातचीत भी हुई है।
मिश्रा से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की देंगे जानकारी। गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं बंगाल के गवर्नर। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी देंगे। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके बारे में मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपूंगा। और इसी के साथ वो दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और पश्चिम बंगाल के हालात क्या है? गणेश, आवाज मिल रही है? तो गणेश का हम लोग करेंगे, लेकिन ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के गवर्नर मुलाकात करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान हालात राज्य में कैसे हैं, क्योंकि कई जगह देखने को मिला कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। यानी कि पश्चिम बंगाल में आवाज उठाना तक गुनाह है। जो गुनाह पहले हुआ उसके ऊपर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आवाज किस तरीके से दबाई जाती है उसकी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस देंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं इस दौरान बंगाल के गवर्नर, जब वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं यहां पर रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो इस दौरान हो सकता है कि वो राष्ट्रपति से भी मिलें और ऐसे में तो आप कुछ जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी बंगाल के गवर्नर मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनसे भी उनकी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे और इसी के साथ ये पूरा मसला क्योंकि अब कोर्ट जा पहुंचा है और ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर कांड के जो आरोपी है संजय, उसे लेकर के भी कई ऐसे खुलासे हैं जो अब हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय का